तो आपका सिक्योरिटी का लाइसेंस जब बन के आ जाएगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अरे मैंने तो सुना है कि यार सिक्योरिटी की जॉब के अंदर पैसे बहुत ज्यादा होते हैं और जॉब भी बड़ी चिल होती है, सिर्फ बैठने के पैसे मिल रहे होते हैं। ये तो हम सब ने सुना होगा, लेकिन सिक्योरिटी की जॉब हासिल कैसे की जाए और अगर आपने सिक्योरिटी का लाइसेंस बनाना है तो कैसे बनाया जाए, सारा का सारा प्रोसेस और कितने खर्चा कितना हो जाता है, सारे के सारे आपकी इस वीडियो में डाउट क्लियर करेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि भाई सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी जान पे खेल कर लोगों को बचाना है, आप एक सुपरमैन बन गए हो या फिर एक मार्वल फिल्म के कोई कैरेक्टर बन गए हो। इसका मतलब यार सिंपली ये है कि यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व क्या हो रहा है, मेक प्रॉपर नोट्स जो इंसिडेंट हुआ और अपनी हाई अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं करना। तो ये छोटी सी बात थी जो मैं आपको रिमाइंडर देना चाह रहा था, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप करते हो तो ये बात जाननी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि आपने अप्लाई कैसे करना। अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप है भाई, आपने गूगल पे जाना है और वहाँ लिखना है आपने सिक्योरिटी एजेंसीज नियर मी या फिर सिक्योरिटी कोर्सेज नियर मी। जब आप लिखोगे तो आपके इर्द गिर्द जितने भी है ना, वो आपके पास सिक्योरिटी एजेंसीज आ जाएंगी। यू हैव टू कॉल दैम और कॉल करके आपने उनसे पता करना है कि यार मैं सिक्योरिटी का लाइसेंस लेना चाहता हूँ, व्हाट यू गोना चार्ज फॉर द ट्रेनिंग। बिकॉज सिक्योरिटी लेने के लिए, सिक्योरिटी का लाइसेंस लेने के लिए आपके पास जो सा है सबसे पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके बाद आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है ये सर्टिफाइड एजेंसीज या सर्टिफाइड इदारे आपको प्रोवाइड करते हैं, इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं। और ट्रेनिंग दो तरह की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सी होती है वो होती है 40 आवर्स की। 40 आवर्स वाली में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, वहाँ जाके भी कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड दैट कि आप उसे ऑनलाइन करो। ऑनलाइन करने के लिए आपको सबसे ईजी जोन सा है वो एक पोर्टल दे देते हैं, यू हैव टू कम्प्लीट इट। 40 आवर्स की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद एंड पर आपको क्विजेस भी आंसर करने पड़ते हैं। वो क्विजेस के जो आंसर्स हैं वो आपको गूगल से मिल जाएंगे, क्वेश्चन कॉपी करके पेस्ट करोगे गूगल पे, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। दैट इज़ टू ईजी फॉर दैट, ठीक है। अब आपने एजेंसी कॉन्टैक्ट कर लिया, उनको आप एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करोगे जो आपको कम चार्ज कर रही है और जिसके रिव्यूज़ अच्छे हुए उसको चूज़ कर लीजिएगा। तो आपकी 40 घंटे की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। यू हैव टू कंप्लीट 1 डे CPR ट्रेनिंग, लाइक वो 8 से 6 घंटे के दरमियान में होती है। यू हैव टू गो देयर फिजिकली और आपको CPR की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। CPR का जिनको नहीं पता यार, वो आपको बताएंगे कि भाई अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, बंदे का सांस बंद हो रहा है, कोई लाइक फेंट हो गया है, हाउ यू गोना टैकल दैट, तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। एक बात मैं यहाँ मेंशन कर दूँ, वो ये है कि यार आप अपनी CPR की ट्रेनिंग पहले भी कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद 40 घंटे की ट्रेनिंग कर सकते हो, या फिर पहले 40 घंटे की कर सकते हो फिर उसके बाद CPR की ट्रेनिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद उनसे एजेंसी जिससे आपने अपने सिक्योरिटी की ट्रेनिंग कंप्लीट किया, यू हैव टू टेक्स्ट देम और ईमेल देम कि मैंने कंप्लीट कर लिया, मेरे TCN के लिए अप्लाई कर दे, ठीक है। वो आपके TCN के लिए अप्लाई करेंगे एंड देन यू गोना बी गेटिंग द TCN, जो कि टेस्ट कंप्लीशन नंबर विद इन लाइक 2 और 3 डेज, और ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। फिर उसके थ्रू जो सा है अपना जो सा है वो लाइसेंस बुक करवा सकते हो, अपना जो सा टेस्ट बुक करवा सकते हो। अब टेस्ट में जो सा है क्या कुछ आता है, वो जो एक PDF होती है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, उसी में से सारा कुछ आता है। और उसके अलावा कुछ क्विजेज होते हैं वो भी मैं अटैच कर दूंगा, या फिर जो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग में कर रहे होते हैं ना, एंड पे जो क्विजेज आते हैं वो ही सारा कुछ आ रहा होता है, ठीक है। अब आपने वो भी कंप्लीट कर लिया, आपका TCN भी आ गया। अब आप इस वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ जाके अपना टेस्ट बुक करवा लेना, अपना TCN नंबर और अपनी डिटेल्स डाल के। टेस्ट के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप ऑनलाइन दे सकते हो या फिर आप ऑफलाइन दे सकते हो। अब मेरी पर्सनल प्रेफरेंस पूछें तो मैंने ऑनलाइन भी दिया हुआ है, ऑफलाइन भी दिया हुआ है। अब 2 दफ़ा क्यों दिया हुआ है, इसकी एक वजह ये थी कि यार 2 दफ़ा मैंने इसलिए दिया था कि मेरे साथ थोड़ा सा मसला हो गया था। जो ऑनलाइन था ना, ऑनलाइन में मैंने कोई भाई चीटिंग नहीं की, मैं दरअसल थोड़ा नींद में था, लेकिन जो वो उधर बैठी थी ना लड़की, इन्विजिलेटर थी, उसको पता नहीं क्या मेरे पे शक हुआ, उसने मुझे डायरेक्ट किक आउट कर दिया। उसने मुझे कोई वार्निंग भी नहीं दी, बल्कि जो मेरे साथ के दूसरे बैठे होते ना, जो लिटरली चीटिंग करते नज़र आ रहे थे, तो उनको वो वार्निंग देती रही है कि भाई ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। पता नहीं यार मेरे साथ क्या सीन था, उसने मुझे निकाल दिया, तो मेरे पैसे बर्बाद हो गए वो वाले। और मेरे पास वीडियो भी पड़ी है, आई एम नॉट श्योर कि वो सही है लगाना कि नहीं, बट कोशिश करूँगा कि लगा दूँ वो वीडियो। ये देखो यार, ऐसे जूम मीटिंग चलती है साथ, और ये साथ सारा कुछ है, ठीक है। यहाँ मुझे साइन आया इजेक्टेड, कुछ भी नहीं कुछ किया उसने, और उसने जनाब साहब ने डायरेक्ट इजेक्ट कर दिया मुझे। अब मुझे समझ नहीं आया मेरे साथ हुआ क्या है, मैम ने किया क्या है। ये वाला मैसेज आया मुझे और उसने मुझे डायरेक्ट इजेक्ट कर दिया। खुद भाई बैठी खा रही है खाना, इसका गम हुआ, उठ के जाके सो गया हूँ। उसके बाद आराम से उठ के फिर मैंने 1-2 हफ्ते बाद दोबारा टेस्ट बुक करवाया फिजिकल, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेरे ख्याल से 89% स्कोर किया था उसमें।
फिजिकल जाके। तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि यार बड़ा आसान टेस्ट होता है, उसी PDF में होता है, उसको रट्टा मार लो और आप जाके फिजिकल जब टेस्ट दोगे आपके लिए बड़ी आसानी होगी। मेरी जो रिकमेंडेशन है वो यार यही है कि भाई वहाँ जाके दो, कोई ऑनलाइन के जगह में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे केस में अच्छा केस ये हो गया कि यार तब जो टेस्ट की फ़ीस थी ना वो रिड्यूस हो गई थी $80 से $40 के ऊपर, ठीक है। अब मुझे 2 दफ़ा $80 ही देने, $40 ही देने पड़े, नहीं तो मुझे मतलब 160 लगने थे, वैसे मेरे 80 लगे हैं, ठीक है। अब मैं आपको ना एक दफ़ा ब्रेक डाउन दे देता हूँ कि भाई कितना कितना खर्चा होगा। जब आपने ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना है ना किसी एजेंसी में, वो आपको 150 से लेकर 180 तक चार्ज करेंगे, वो आपके हो गए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका खर्चा होता है वो होता है कि आपने अपना टेस्ट बुक करवाना है। टेस्ट बुक करवाने के आपके $40 हो गए, ये हमारे पास हो गए $220 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर उसके बाद आपका $80 के करीब होता है या $85 के करीब होता है आपका जो प्रिंटिंग है ना आपने करवानी है, अप्लाई करना है जब सिक्योरिटी कार्ड के लिए, फिजिकल कार्ड के लिए वो, ठीक है। अब फिजिकल कार्ड के लिए आपने भी एक वेबसाइट पे जाना है, वन सर्विस समथिंग लाइक दैट। मैं कोई उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और उसके साथ की एक वीडियो भी ना यूट्यूब से निकाल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको पता लग जाए, ठीक है। तो वो जब आप अप्लाई करोगे उसके बाद आपको तकरीबन लगेंगे 15 से 20 दिन, आपका जो है ना वो सिक्योरिटी का फिजिकल लाइसेंस भी आ जाएगा और आपका जो रिज़ल्ट है सिक्योरिटी का टेस्ट के बाद वो भी 10 से 15 दिन इजीली ले लेता है। वो आपको मेल के थ्रू रिसीव होता है, ईमेल के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद आपको जो ऑनलाइन आपका डिजिटल फॉर्म मिलता है ना, उसके बाद भी आप सिक्योरिटी की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारा कुछ था, सारा प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं। आई थिंक मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। तो ये भी एक्सपीरियंस हो गया कि यार दोबारा टेस्ट कैसे देना है। और फिजिकल ही रिकमेंड करूँ तो आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वो बुक करें, चाहे 5 दिन लेट मिल रहा है बट फिजिकली बुक करें। ऑनलाइन में यार फजूल में पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये था सारा प्रोसेस। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लीजिएगा और कोई भी कन्फ्यूजन हो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है हमजा खालिद 129 और इसी के साथ इट्स मी हमजा साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।